नमस्कार दोस्तों, मैं आज आया हूँ आपके साथ फादर्स डे के उपलक्ष्य में एक नई कहानी लेकर। कहानी है सेठ घनश्याम दास की। सेठ घनश्याम दास के दो बेटे थे, मदन और मोहन। मदन और मोहन का बचपन प्यार के साथ बीता। दोनों ने हंसते खेलते हुए अपने जीवन को पार किया। लेकिन जैसे जैसे ये दोनों बड़े हुए, दोनों के अंदर लालच घर करने लगा। अब दोनों के बीच में लड़ाई इस बात की थी कि सेठ घनश्याम दास की वसीयत का मालिक कौन बनेगा। अब दोनों भाई लड़ने लगे। लड़ाई इस हद तक पहुंची कि सेठ घनश्याम दास के 6 कमरे के 2 मंजिले मकान के पीछे ये लोग रोज लड़ने लगे। एक दिन दोनों भाई लड़ रहे थे तो सेठ घनश्याम दास उनके पास आकर बैठ गए और तेज तेज हंसने लगे। बच्चों ने पिता को हंसते हुए देखा तो पूछा, आखिर पिताजी आप क्यों हंस रहे हो? सेठ घनश्याम दास ने कहा, अरे बेवकूफ, तुम इस 6 कमरे के 2 मंजिले मकान के लिए लड़ रहे हो और मैंने तो आपके लिए बहुत बड़े खजाने की व्यवस्था की है। अब बच्चों के दिमाग में लालच और आ गया। खजाना, आखिर ये खजाना हमें कब मिलेगा? दोनों सोचने लगे, पिताजी ये खजाना हमको दे दो। पिता ने बोला, नहीं, अगर ऐसे ही लड़ते रहो तो ये खजाना मैं तुमको नहीं दूंगा। अगर खजाना चाहिए तो दोनों को प्यार के साथ रहना पड़ेगा। अब दोनों भाई बड़े प्यार के साथ रहने लगे। मदन बाजार से कुछ भी नया लाता, कुछ भी अच्छा लाता तो मोहन के बच्चों को देता। मोहन के घर में कुछ पकवान बनते तो वो मदन के घर में देता। और इस तरीके से जिंदगी खुशहाल चलने लगी। एक दिन मदन और मोहन दोनों दोबारा से पिताजी के पास पहुंचे। पिताजी वो खजाना बता दीजिए ना। पिता ने कहा, थोड़ी देर इंतजार और करो। थोड़े दिनों बाद पिता ने कहा, चलो मैं तुमको वो खजाना दिखाता हूं। पिता दोनों बच्चों को लेकर पहले कुछ देर बस में और फिर पैदल चले। जब दोनों बस में चले तो दोनों देखा कि ये 3 लोग और बैठने की सीट केवल 2 थी। सबसे पहले मोहन ने मदन से कहा, भैया बड़े हो, आप पिताजी के साथ बैठ जाओ, मैं खड़ा रहूंगा। फिर मदन ने कहा, नहीं, ऐसा नहीं है, तुम पिताजी के साथ बैठो। और दोनों लोग थोड़ी थोड़ी देर पिताजी के साथ बैठने लगे और इस तरीके से रास्ता तय हुआ। थोड़ी देर बाद जब वो एक कस्बे में पहुंचे तो तीनों लोग वहां उतर गए। तीनों ने उतरने के बाद कुछ जगह का रास्ता पैदल पैदल तय किया। पैदल जाने के बाद तीनों लोग एक सुनसान जगह में पहुंचे जहां पर एक बहुत बड़ी इमारत थी, लेकिन इमारत खंडर बन चुकी थी। यूं कहें कि खंडर बता रहे थे कि इमारत कभी बुलंद थी। सेठ घनश्याम दास उस हवेली की चारों तरफ घूमे तो उन्होंने देखा कि वहां पर कबूतरों ने यहाँ पर अपने आशियाने बना रखे थे, झाड़ियाँ आ गई थी, चमगादड़ें लटकी हुई थी। सेठ घनश्याम दास ये सब देखकर हवेली के दरवाजे के पास आकर तेज तेज रोते। पिताजी को फिर से रोता देखकर मदन और मोहन अचंभित हो गए। सोचने लगे, आखिर वाकया क्या है। उन्होंने पिताजी से कहा, पिताजी आप इतना रो क्यों रहे हैं? पिताजी ने कहा, बेटा ये हवेली देख रहे हो? ये हवेली तुम्हारे दादाजी ने मुझे और तुम्हारे चाचा जी को दी। जैसे ही हवेली हम दोनों को मिली तो जैसे तुम लड़ते हो हम दोनों भी लड़ने लगे। अब दोनों भाइयों में लड़ाई इसलिए होने लगी कि हवेली के सामने वाले हिस्से में मैं रहूंगा और पीछे वाले हिस्से में तुम रहोगे। लड़ाई यहाँ तक पहुँच गई कि हम दोनों भाइयों ने एक दूसरे से बात करना बंद कर दिया। समय बदला, छोटा भाई विदेश चला गया और तुम जब बड़े हुए तो मैं तुमको लेकर शहर। अब यहाँ हवेली में रहने वाला कोई भी नहीं है, हवेली खंडर हो चुकी है। शायद पिताजी जो बताना चाहते थे वो बात बच्चों तक पहुँचा। पिताजी बोले, बेटा मुझे यहाँ से लेके चलो। बच्चे बोले, चलिए चलते हैं। पिताजी ने कहा, लेकिन एक शर्त पर, मैं उसी बस में बैठकर जाना चाहता हूँ जिससे तुम मुझे प्यार से यहाँ पर लेकर आए थे। बच्चे बोले, ऐसा कैसे हो सकता है? बोला, नहीं हो सकता है, बस लौट रही हो। उन्होंने कहा, ठीक है हम ऐसा करते हैं। तो पिताजी बोले कि नहीं, लेकिन मैं उसी सीट पर बैठ कर जाऊँगा जिस सीट पर तुम मुझे बैठा के लेकर आए। पिताजी की ये बात सुनकर दोनों बच्चे अचंभित हो गए। कहने लगे, ऐसा कैसे हो सकता है पिताजी? वो तो यात्रा थी, सीट पर हो सकता है कोई और नया यात्री आ गया हो। अब पिताजी जो कहना चाहते थे शायद दोनों बच्चे समझ चुके थे। दोनों बच्चे तो समझ चुके थे दोस्तों, लेकिन आप समझे कि नहीं समझे? अगर आप मेरी बात समझे हो तो मैं चाहूंगा कि ध्यान दें। ये जीवन है ना, एक यात्रा है। यहाँ सीटें हैं, बदलती हैं, आएंगी जाएंगी, कुछ नए यात्री आएंगे। हमसे पहले कोई और था, हमारे बाद कोई और आएगा। अगर लड़ना किस बात का? अगर मेरी बात आप तक पहुँची हो तो मेरे वीडियो को आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मैं फिर मिलूँगा आपके साथ
एक छोटी सी कहानी के साथ या किसी कविता के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।